Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik, and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about how to deal with your negative emotions. कि उनका कोई negative impact आप पर, आपकी physical and etheric body पे ना हो. बात करेंगे इसके बारे में, पर उससे पहले, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you. And my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One quick info, I also take one-to-one life coaching sessions. So if you're interested, अगर आप किसी चीज़ पे डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कहीं स्टक हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा contact information आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So आज जो हम बात करने वाले हैं, this is called a 90-second rule. कोई भी इमोशन, चाहे वो जॉय है, हैप्पीनेस है, एंगर है, एंजाइटी है, सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ भी नेगेटिव और पॉजिटिव, वो आपकी बॉडी में 90 सेकेंड्स के लिए रहता है. ऑलराइट, सो आपको ये 90 सेकेंड की विंडो है जिसमें आपको उसे ऑब्जर्व करना है, उसको जैसा वो है रहने देना है, एंड देन उसको रिलीज करना है या पास करना है. ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टेप इज you need to become an observer. Alright? So जब आपको कोई इमोशन आए, सपोज कोई भी इमोशन है, कोई नेगेटिव इमोशन है, आपको उसको एक नाम देना है. आई फील एंग्री, आई फील सैड, और अपने आप से आपको ये समझाना है, आपको इसे एक्नॉलेज करना है पहले तो कि ओके आई एम फीलिंग एंग्री, एंड देन आपको ये समझाना है कि मुझे इसको पुश करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको गुस्सा आता है तो दो ही रिएक्शंस हो सकते हैं. एक कि आप उसे किसी दूसरे पे निकालेंगे, और दूसरा आप मन ही मन बहुत परेशान होंगे. राइट? कुछ लोग होते हैं जो बोल के निकाल देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो भीतर ही रखते हैं, अंदर ही घुर्राते रहते हैं जिसे कहते हैं. ठीक है, दोनों ही ठीक नहीं है. पहले वाले में भी हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डाउन कर रहे हैं. दूसरे वाले में इमोशन क्या है? इमोशन इज एन एनर्जी इन मोशन. तो जब वो एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी है, और एंगर की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव है, अगर वो आपके भीतर रहती है तो वो कहीं ना कहीं आप ही की बॉडी में बस जाएगी. ठीक है, एंड देन वो किसी ना किसी तरह कोई ना कोई बीमारी को क्रिएट करेगी. इसकी बात हमने बहुत करी है कि कौन सा इमोशन जो होता है उससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है अगर आप उसको रिलीज नहीं करते हैं. और इस सब के लिए ही हम बहुत सारे रिलीज प्रोसेसेस करते हैं कि जो बचपन से लेके आज तक हमारे भीतर जो इमोशंस बचे पड़े हैं, जो हमारे ही भीतर हैं, हमें पता भी नहीं हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में है, एनर्जी के रूप में, उसको हम रिलीज कैसे करें. उसके लिए हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनसे आप उनको रिलीज कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स. ऑलराइट, सो पहली चीज़ है आपको इसको एक्नॉलेज करना है कि हाँ, आई एम फीलिंग दिस, ओके, एंड इट इज ओके कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं ऐसा फील कर सकता हूँ, इट्स ओके, सिचुएशन ऐसी है. ये सब आपको अपने आप से सेल्फ टॉक है ये. और उसके बाद आपको ये भी समझना है कि ना तो आपको इसे पुश करना है, आपको इसे अपने आप रिलीज होने देना है. और ये सिर्फ 90 सेकेंड की विंडो है जिसमें आपको ये समझ लेना है कि इट इज देयर एंड इट्स ओके, एंड उसको धीरे से अपनी जो आपकी जो ऑरा है उससे बाहर जाने देना है. सो सेकेंड स्टेप इज एम्ब्रेस एंड रिलीज. पहले आपने ऑब्जर्व किया, ओके इट इज देयर एंड इट्स ओके. ऑलराइट, सेकेंड स्टेप आपको इसको एम्ब्रेस करना है. नाउ आप एम्ब्रेस कैसे करेंगे? बाय स्टेइंग इन प्रेजेंट. ठीक है, उसको उसका नेचुरल कोर्स जो है उसमें बहने दो, उस इमोशन को. 90 सेकेंड्स की विंडो है सर. इसे समझाने में आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा, बट ऐसा ही होता है ना, एकदम से गुस्सा आता है और एकदम से ठंडा हो जाता है, एकदम से खुश होते हैं और 2 मिनट में फिर से कुछ और इमोशन आ जाता है. ठीक है, तो 90 सेकेंड के लिए कोई इमोशन रहता है, आपको उसमें देखना है कि आप ये आया, ओके इट इज देयर, इसे आप एम्ब्रेस करें, प्रेजेंट में रहें, उसे अलाउ करें धीरे धीरे अपने से बाहर जाने के लिए. ऑलराइट, अगर आप ऐसा करते हैं, उसको समझ लेते हैं कि हाँ आई एम फीलिंग लाइक दिस एंड इट्स ओके, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो धीरे धीरे आपसे
निकल जाएगा, आपकी ऑरा से कह लो, बॉडी से कह लो, आपकी मेंटल बॉडी से कह लो, वो बाहर चला जाएगा और कोई बर्डन आपके ऊपर उसका नहीं आएगा। बट अगर आप इसको सप्रेस करते हैं, यानी कि या तो एक तो आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, या दूसरा आप डिनायल में हैं, ऑलराइट, तो ये इमोशन आपके ऊपर हावी हो सकता है। तो ये धीरे धीरे विद टाइम आपके लिए ही बहुत सारे नेगेटिव वेज में मैनिफेस्ट हो सकता है। अब वो नेगेटिवली किसी सिचुएशन में मैनिफेस्ट होता है, वो आपकी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में किसी तरह मैनिफेस्ट होता है, वो बात की बात है। तो इसलिए सिर्फ ये 90 सेकेंड की बात है, अगर उसमें आप इस इमोशन को एक्नॉलेज करें और एम्ब्रेस करें, इट्स ओके, इट इज देयर, ऑलराइट, जस्ट इतना करना है आपको। और जो भी आप नेगेटिव जो फील करते हो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपकी फिजिकल, एथरिक, इमोशनल बॉडी पे नहीं रहेगा। करके देखिए। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ, कि अगर आपने ऐसा कुछ फील किया है तो आप उसको लिखो, आप उसको अपने थॉट जर्नल में लिख के निकालो। आई एम फीलिंग दिस, उसने ऐसा कहा, ये ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा, उसको ऐसे होना चाहिए था, इस चीज को ऐसे हो जाना चाहिए था। सारी चीजें जो आप फील कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो एन एनर्जी, ठीक है। आपके जो थॉट्स हैं वो भी एनर्जी के रूप में आप ही के भीतर हैं। तो जब उन थॉट्स को आप यहाँ से निकाल के उस पेपर पे डालेंगे तो ये एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो रही है, और जब ये यहाँ ट्रांसफर हो रही है, अब आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि उसको फाड़ के फेंक दो या जला दो, जो भी करना है करो। एंड इंटेंशन ये होनी चाहिए कि जो मेरे भीतर ये नेगेटिव सब कुछ बसा पड़ा है, इसको मैं खुद से रिलीज कर रहा हूँ इस टाइम पे। ऑलराइट, सो ये बहुत ही एक छोटी सी प्रैक्टिस थी। यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व इट, एम्ब्रेस इट एंड लेट इट गो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।